हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि जो हम 11वीं क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, तो लगभग वहाँ पर हमने देखा था जो 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो हमारा कंटिन्यूसली क्या चल रहा था। तो जो चैप्टर नंबर 5 था उसके थर्ड पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जो हमारे मतलब फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को आप वहां पर देखिए डिटेल में और देन इस पार्ट पे जंप करिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़े रहोगे और जो आपके सारे डाउट्स होंगे और सारे टॉपिक्स होंगे बिल्कुल ईजी वे में आपका क्लियर होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है कि जो लास्ट की जो वीडियो थी हमने वहां पर जो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 6 मार्क्स का वो कवर किया था। मतलब मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, हमने उसमें 5 पॉइंटों को देखा था। और फिर इसके बाद हमने एक और लास्ट टॉपिक पढ़ा था, वो क्या था, मांग फलन किसे कहते हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने उसमें कवर करे। अगर आप में से नहीं देखा किसी ने तो फर्स्टली वो देखो और उससे क्या होगा, तब आगे जाके आपको चीज अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज की वीडियो में हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमें जो सबसे ये क्वेश्चन आपका जो है 3 मार्क्स का है। तो 2 टॉपिक पढ़ना है और वो क्या है आपका, पहला मांग का नियम। क्या पढ़ना है हमें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सिंपल ये बात है, कोई भी चीज होती है वो एक लॉ के थ्रू क्या रन करती है, लॉ के थ्रू क्या होती है, चलती है। जैसे कि आपने ट्रैफिक रूल्स देखा, ट्रैफिक रूल पूरा क्या मतलब ट्रैफिक रूल्स है जिससे कि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो वैसे ही सेम एज इट इज क्या होता है कि एक जो डिमांड होता है, मतलब एक जो कंज्यूमर हो गए, जो फर्म हो गए, जो कोई भी है, अगर वो डिमांड करते हैं तो डिमांड करने का भी क्या लॉ होता है कि लॉ के थ्रू मतलब क्या समझ में आएगा वहां पर हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें नियम को समझना है, नियम क्या कहता है। तो नियम ये कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर। अब आप लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ा जो डाउट जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा कि ये अन्य बातें क्या होती हैं, ऐसा तो आपने हमें कभी वीडियो में बताया नहीं। तो डोंट वेरी, तो आप लोगों को मैं बता दूं अन्य बातों का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर अन्य बातों को आपको समझना है तो सबसे पहले क्या करिए, इससे पहले के पार्ट्स को जाके आप देखो। तो वहां पर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, क्या था, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ाया था मैंने, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। हमने वहां पर 5 पॉइंटों को पढ़ा था। कौन कौन से पॉइंट्स अगर आपको याद होगा, पहला क्या था, वस्तु की अपनी कीमत, दूसरा उपभोक्ता की आय, तीसरा संबंधित वस्तुएं, चौथा बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या और 5वां क्या था, उपभोक्ता की रुचि, फैशन तथा अनादिमांग। क्या कहता, उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन, हम ये कह सकते हैं। तो वहां पर आपके जो 5 पॉइंट्स थे, तो 5 पॉइंट में से जो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट क्या था, वस्तु की अपनी कीमत। उस पॉइंट को छोड़कर, मतलब जो आपके 5 पॉइंट थे, तो फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर जो बाकी 4 पॉइंट आपके कितने, जो बाकी आपके 4 पॉइंट्स रह गए, उस 4 पॉइंटों को हम क्या कहते हैं, अन्य बातें। मतलब क्या कहते हैं, अन्य बातें। समझ ऐसे अदर थिंग्स कह सकते हो। तो कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। किसमें, जो आपका कीमत को छोड़कर बाकी जो उपभोक्ता की मतलब उपभोक्ता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की फैशन रुचि, इसमें कोई भी जब आपको देखो, अगर आपको नियम लागू करना तो आपको कुछ चीजें मानना पड़ेगा। तो कह रहा है कि अन्य बातों में कोई मतलब अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत में मतलब जो प्राइस बढ़ती है, यहां पर क्या कह रहा है कि जब प्राइस बढ़ती है तो वस्तु की मांग में कमी होती है। सिंपल सी बात है, ये हमने पढ़ाई, किसमें कोई नई बात नहीं है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम करेगी। आपको आइसक्रीम वाला एग्जांपल देखिए, अगर आइसक्रीम की कीमत बढ़ रही तो हम उसकी कम से कम खाएंगे, फिर हम अकेले ही खाएंगे, ऐसा होगा। दूसरा कह रहा है इसके विपरीत जब वस्तु की मांग में कमी होती है। क्या कह रहा है, जब वस्तु की मांग में जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, यहाँ पर कीमत में डाल देना कि जब वस्तु की कीमत में ये रहा, जब वस्तु की कीमत में आपका कमी होती है तो वस्तु की मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की मांग में क्या होती है, वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। अतः कीमत और मांग में कैसा मतलब आपका नेगेटिव रिलेशन होता है, मतलब ऋणात्मक संबंध होता है। तो आप बस समझना कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में जब प्राइस बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि मांग क्या होगी, हमारी कम होगी। और इसके विपरीत जब प्राइस में मतलब कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। और इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संबंध होता है। ये देख लिया हमने। अब यहाँ पर इसके में शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल क्या है
कि जब प्राइस 10 रुपए थी, मतलब समझाने से कि जब मार्कर की कीमत कितनी थी 10 रुपए, तो मैं कितने मार्कर खरीदता था 50। अब आप लॉजिक लगाइए, जब कीमत बढ़ गई मतलब 10, अब इसी मार्कर की कीमत 20 रुपए की, तो मैं कम खरीदूंगा कि ज्यादा। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आप इसमें कम खरीदो, क्यों? क्योंकि आपके लिए महंगा पड़ा। तो मैंने कितना कर दिया 40, फिर कीमत बढ़ गई, फिर और मैं कम कर दूंगा, फिर कीमत बढ़ गई, तो मतलब कि कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग हमारी क्या कम होती रहेगी, अगर कीमत घटेगी तो मांग क्या होगी बढ़ती जाएगी। और इसी को फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक कर्व बना दिया। तो कर्व देखो क्या, जैसे ही कीमत इस पे थी तो डिमांड हम यहाँ OQ करते थे, जैसे कीमत क्या होगी OP1 हो गई, क्या होगी कीमत OP1, तो हमारी मांग क्या होगी OQ मतलब OQ1 मतलब घट गई। दूसरा जब हमारी कीमत क्या थी OP2 और तो हमारी मांग क्या होगी OQ आपका 2। तो ये हमारा क्या था मांग का नियम। अब चलते आगे, कह रहा कि मांग के नियम की मान्यताएं। अब मान्यता वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो कोई भी चीज है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग करने के दौरान क्या होता है कि वहां पर कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर आपको ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी, आपको मतलब सीट बेल्ट लगा के आपको ड्राइविंग करनी है, हेलमेट लगा के, तो मतलब ये सारी क्या कंडीशंस होती है, तभी जाके जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं क्या होते हैं वो लागू होते हैं। तो वही समझना है कि अगर आपको मांग का नियम लागू करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस को हमें मान के चलना होगा। तो मांग का नियम लागू कब होगा, जब क्या हो कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो उपभोक्ता की इनकम होती है ना उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अब इनकम में उन्होंने 2 प्रकार पढ़ाए थे, सामान्य वस्तु और आपका दूसरा क्या था घटिया वस्तु। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन, अगर आपको मांग का नियम लागू करना है तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्या रहनी चाहिए आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। दूसरा क्या, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो मार्केट अगर उसमें मानते कि 50 लोग हैं तो 50 से कम नहीं होना चाहिए, तो 50 लोग ही होना चाहिए। सेम एज अगर उसमें 1000 है तो 1000 ही होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चारों की चारों जो कंडीशंस होती है, अगर ये चारों कंडीशन क्या फुलफिल होती है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा वहां पर अप्लाई होगा, मतलब मांग का नियम लागू होगा। तो 4 पार्ट में हमने ये देखा था कि मांग का नियम क्या होता है, मांग के नियम की मान्यता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।